इधर देश के लोग चाह रहे थे कि भाई जयंत चौधरी जी। अच्छा, बहुत लोगों का ये सवाल है, बहुत लोग यही सवाल है करें। एक सवाल देखो, ना कहते कहते एक सवाल फिर आ गो जी। एक सवाल ये है कि भाई आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि जब 10 साल तो आप खिलाफत कर रहे, लगातार किसान की आवाज़ उठा रहे, जवान की बात उठा रहे, दलित की, शोषित की, वंचित की, सबकी आवाज़ उठा रहे, आखिर 10 साल के बाद में यह स्थिति में जब आपकी पार्टी मजबूत स्थिति में आने लगी तो और आपकी पार्टी विरोध कर करके फिर पार्टी आपकी आगे बढ़ी, तो ऐसे में आपको जहाँ तक लोगन की इच्छा है, लोगन की इच्छा है कि भाई इन्हें और जो है स्ट्रगल करना चाहिए हो, बहुत जल्दी 10 साल के बाद में ये डिसीजन लेना बहुत ही लोगन को अचंभित करने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि आम लोग तो ऐसा सोच नहीं सकते कि भाई आपने 10 साल तक जिसका विरोध करा, आपने किसका विरोध करा? आपने भाजपा का विरोध करा, और भाजपा का विरोध नहीं, आपने भाजपा की नीतियों का विरोध करा। आप देखो, चाहे वो नीति किसानों के लिए हो, चाहे वो नीति जो है जवानों के लिए हो, चाहे वो नीति जो है मजदूरों के लिए हो, चाहे वो नीति हिंदू मुस्लिम को लेकर नीति हो, आपने भाजपा की हर नीति का विरोध करा। और चूंकि आपने भाजपा की नीति का विरोध करा, इसलिए लोगों ने आपको सर माथे पे बैठाया। अच्छा, एक बात और मलिक साहब मैं कहना चाहूँगा, यही बीच में एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई और सवाल भी है, और सवाल क्या है, ये तो एक हकीकत भी है कि जयंत चौधरी ने बड़ी मजबूती थी जो हिंदू मुस्लिम की एकता ही वो कहीं ना कहीं जो ख़त्म है गई, वह को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई जी। हालांकि किसान यूनियन ने भी बहुत अच्छी तरीके से हमें भूमिका निभाई, और जयंत चौधरी को भी हमें योगदान रो, भरपूर योगदान रो, और वहाँ को रिजल्ट भी सामने को देखने को मिल रहा आज की डेट। जी चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से जयंत चौधरी जी ने एक पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2013 का जब दंगा हुआ, जो खाई बहुत बड़ी हो गई थी, उस खाई को मिटाने का काम करा। आप देखो, जगह जगह इन्होंने जो है भाईचारा सम्मेलन करा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन, उसमें हिंदू भी आए, उसमें मुस्लिम भी आए, उसमें खुद जयंत चौधरी जी भी गए। और युवाओं के लिए आपको जानकर हैरियत होगा कि जितना जो है जयंत चौधरी जी को जो संसद निधि मिलती है, वो सारा की सारी संसद निधि जयंत चौधरी जी युवाओं के ऊपर खर्च कर रहे, वो उनको के खेल के ऊपर खर्च कर रहे। जगह जगह, कल भी शाहपुर की रैली में उन्होंने इस बात को कही कि शाहपुर के अंदर जिस विद्यालय के अंदर उनकी रैली थी, उसी विद्यालय में 40 लाख रुपए देकर उन्होंने जो है कुश्ती का जो है एक वहां पे कुश्ती का जो है खड़ा बनवाया। तो जिस तरीके से जयंत चौधरी जी युवाओं की आवाज बन रहे थे, किसानों की आवाज बन रहे थे, आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए तो भाई आज तो उनसे युवा भी नाराज हो रहे हैं, उनसे किसान भी नाराज हो रहे हैं, हर वर्ग जयंत चौधरी जी से नाराज है। और आने वाले समय में चुनाव में इसका असर 101% देखने को मिलेगा। और खास तौर से मैं जयंत चौधरी जी के लिए बात बता दूं कि जो आप अपील कर रहे, खास तौर से मुजफ्फरनगर की बात कर रहा, मुजफ्फरनगर में जो आप अपील कर रहे कि संजीव बालियान को वोट दो, आपके कहने से शायद जो आपके मंच पे लोग बैठे, ध्यान से सुने इस बात, जो आपके साथ मंच पे लोग बैठे, शायद वे लोग भी संजीव बालियान को वोट नहीं देने के, क्योंकि मंच पे बैठना उनकी मजबूरी है, लेकिन वोट देना उनकी मजबूरी नहीं, वोट देना उनका अधिकार है। वो अपनी पसंद से वोट देंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में समझौता कर सकते हैं, लेकिन ना तो आपके नेता ने वो दिल से समझौता करा, और ना आपके कार्यकर्ताओं ने समझौता करा, ना किसानों ने समझौता करा, और ना ही जवानों ने समझौता करा। इसका असर आपको मुजफ्फरनगर सीट से भी दिखाई देगा। आप बता रहा कि संजीव बालियान जी इतनी बुरी तरीके से हारेंगे, इतनी बुरी तरीके से हारेंगे कि आप सोच नहीं सकते। और मैं फिर याद दिला रहा जयंत चौधरी जी को कि आपके पिताजी हमारे आदर्श स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, आपके दादाजी हमारे आदर्श, सभी के आदर्श आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, उनकी आत्मा भी आज जहां भी होगी तो उनकी आत्मा भी रो रही होगी कि जयंत चौधरी जी ने यह किस तरीके का निर्णय लिया। मेरा ऐसा मानना है। मलिक साहब, बिल्कुल दिल की मलिक साहब ने बात कह दी है। मलिक साहब ने कोई बात अंदर नहीं रखी, और ये कहीं ना कहीं क्षेत्र के जो लोग हैं उनके दिल में टीस है। वो अगर खिलाफत भी करना चाह रहे हैं तो भी खिलाफत करने में भी जोर पड़ रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ शायद अभी जयंत चौधरी को नज़र नहीं आ रही है या वो देखना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर इलेक्शन और 2024 इलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करने वालों है, और आने वाले समय में मालूम पड़ेगी कि ऊँट आखिर कौन सी करवट को बैठे हो। तो मलिक साहब से फिर दोबारा दूसरी वीडियो में बात होगी।
बहुत चीज़ें अभी जो रह गई हैं। तो नई वीडियो में आपसे फिर रूबरू होंगे मलिक साहब के साथ। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चुस्त साहब।